हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब पार्शियल का मतलब क्या होता है? थोड़ा बहुत, और टोटल का मतलब होता है पूरा। अब आपको रिफ्लेक्शन ये करना है तो बोर्ड पे आपको एक बड़ी सी अच्छी सी डायग्राम दिख रही है, लेकिन आपके किताब में बड़ी ब्यूटीफुल डायग्राम है। ठीक है, अब ये जो लाइन दिख रही है यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना, ये लाइन का अपर मीडियम और ये एक थोड़ा डाउन मीडियम। ठीक है, अब एक चीज ध्यान में रखना, जो लाइन के बिलो दिख रहा है ये टोटली समझ लो कि ये पूरा पानी है। ठीक है, मतलब वाटर मीडियम। देखो यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, ये क्या है पूरा, ये जो बाउंड्री है ध्यान में रखना, दो मीडियम की बाउंड्री है, तो ये वाटर है और अपर में क्या है, एयर है। यहाँ तक समझ में आया? अब यहाँ पे अपन ये चीज पार्शियल और टोटल रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले मैंने आपको ये चीज पढ़ाई है, केस 1, केस 2 और केस 3। ये क्या बोलेंगे आप सर, ये क्या है, कौन सी केस है? ये पुलिस केस है या और कोई केस है? ठीक है, तो वो केस याद करो कि जब मैंने बताया था अगर लाइट रेज अपन रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम में ट्रैवल करते हैं तो वो लाइट रेज टूवर्ड्स द नॉर्मल ऐसा अपना भी शो करती है। वो केस फर्स्ट था, याद है, जो क्या करती है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब जाती है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल होती है। दूसरी केस क्या पढ़ाई थी, अगर लाइट रेज डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जब जाती है तब वो अवे टू द नॉर्मल होती है। ये सेकंड केस पढ़ाई थी। और थर्ड केस में क्या पढ़ाया था कि जो लाइट रेज अगर दोनों मीडियम के सेंटर से आती है तो विदाउट एनी डेविएशन, मतलब इधर उधर न सरकते हुए, रिफ्रैक्ट न होते हुए सीधा ट्रैवल होती है। ये तीनों केस अपन ने पढ़े हैं, ये तीनों डायग्राम भी आपने अच्छे से निकाली है, ये आपको अच्छे से पता है कि केस 1, केस 2 और केस 3 ये होता क्या है। ठीक है, अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पार्शियल रिफ्लेक्शन पहले देखते हैं। पार्शियल मतलब जो भी लाइट का अमाउंट रहेगा उसमें से थोड़ा बहुत। ठीक है, चलो देखते हैं। अब यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, यह है बेटा सोर्स ऑफ लाइट, मतलब वाटर के अंदर में एक अपन ने लाइट रखा है और वहां से लाइट क्या हो रही है, ट्रैवल हो रही है। देखो सबसे पहले अगर मैं ये वाला चीज देखूं, एक एरो दिख रहा है, सबसे पहले दिख रहा है ना, ये लंबा डंडा दिख रहा है ना आपको, ये सीधा सीधा। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये अपना केस 3 के ऊपर काम कर रहा है। देखो एक मीडियम और दूसरा मीडियम, एयर मीडियम और वाटर मीडियम है, बिल्कुल एक दूसरे को परपेंडिकुलर दिख रही है, तो विदाउट एनी डेविएशन सीधा ट्रैवल हो रहा है, दिख रहा है इस प्रकार से। गॉट द पॉइंट? अब यहाँ पे देखते हैं अपन केस 1 और केस 2 में कौन सी केस मैच होती है। तो ये जो सोर्स ऑफ लाइट से पहली लाइट रेज निकली, ये हो गया आपका कौन सा, इंसिडेंट रे, मतलब जो रेयर मीडियम से आया। लेकिन यहाँ पे कौन से मीडियम में आया, अभी डेंसर मीडियम से लाइट रेज अपन पास कर रहे हैं रेयर मीडियम में, मतलब मीडियम 2 टू मीडियम फर्स्ट, मतलब डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में। जब भी डेंसर मीडियम में मतलब केस 2 अप्लाई होगी, जब भी लाइट रेज डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रैवल होगी तो वो क्या होती है, अवे टू दी नॉर्मल, दूर भागती है। देखो ये यहाँ पे जैसी टच होगी ये बन गया आपका नॉर्मल, दिख रहा है सीधा। अब ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल बना के यहाँ पे जो एंगल दिख रहा है आपको, ये बनेगा एंगल है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब यहाँ से जब लाइट रेज वाटर मीडियम से एयर मीडियम में जब जाएगी, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्लियर होने के लिए ये डेंसर भी लिख देता हूँ और एयर को रेयर लिख देता हूँ। ठीक है, अब जैसी वाटर मीडियम से मतलब डेंसर मीडियम से लाइट रेज रेयर मीडियम में जाएगी तब वो क्या होगी, देखो नॉर्मल से अवे हो रही है, मतलब दूर जा रही है, देखो बेंड हो रही है, यस और नो, यस। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ जो आपका रिफ्रैक्शन है, एंगल आर से अपन डिनोट करते हैं। इट मींस दैट ये केस में क्या होगा, एंगल आई छोटा होगा और एंगल आई बड़ा होगा। पॉइंट समझ में आया? लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना बेटा कि जब भी ये लाइट रेज यहाँ पे होती है तो वो लाइट रेज वाटर मीडियम से जब एयर मीडियम में एंटर होती है तो पूरी तरीके से रिफ्रैक्ट नहीं होती, तो वो लाइट का सम अमाउंट पार्ट आर रिफ्लेक्टेड इन सेम मीडियम। क्या बोला मैंने, ये जो वाटर है देखो ये यहां से आई फिर रिफ्लेक्ट होके बाहर गई, लेकिन कुछ पार्ट देखो, कुछ पार्ट ये लाइट रेज यहां से रिफ्लेक्ट हुई, लेकिन इसका कुछ पार्ट देखो यहां से सेम मीडियम में क्या हो रहा है, रिफ्रैक्ट हो रहा है। तो उसी जो रिफ्रैक्ट नहीं, रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो सेम मीडियम में लाइट का जो सम अमाउंट रिफ्लेक्ट होता है तो उसे बोलते हैं पार्शियल रिफ्लेक्शन।
पॉइंट समझ में आया? पूरी तरीके से वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल नहीं होंगी, उसे बोलते हैं पार्शियल रिफ्लेक्शन। तो आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होगा, फट से आप अपनी नोटबुक में क्वेश्चन लिखना, व्हाट इज पार्शियल रिफ्लेक्शन, आंसर लिखना वीडियो देखने के बाद और टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या मिला, व्हाट इज पार्शियल रिफ्लेक्शन, समझ में आया क्या हो पार्शियल रिफ्लेक्शन? लाइट सोर्स से लाइट रेज डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में जो ट्रैवल होती है पूरी तरीके से नॉट अ टोटली रिफ्लेक्टेड बट सम अमाउंट ऑफ लाइट रेज are reflected in same medium, these light rays is called as partial reflection। पॉइंट समझ में आया? चलो दूसरे केस में क्या किया मैंने, वो जो एंगल था अब लाइट सोर्स का थोड़ा सा कम कर दिया, डाउन कर दिया। जैसे ही मैंने डाउन कर दिया रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, थोड़ा डाउन हो जाएगा। देखो फिर से बाहर हो गया, ये आपका एंगल आए, फिर से एंगल आर हो जाएगा, ठीक है। इसको R1 बोल सकते हो, केस कर दिया, ठीक है। अब ये भी सेम इधर में ये भी आपका पार्शियल रिफ्लेक्शन हो गया ना, कुछ अमाउंट में बाहर जाएगा और कुछ अमाउंट में सेम मीडियम में आएगा। जैसे जैसे अपन एंगल थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, एंगल आए जो है ये थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे अपन बढ़ाते चलेंगे, मतलब ठीक है, थोड़ा थोड़ा आगे आगे सरकाते चलेंगे। तो एक केस में आपको क्या मिलेगा कि एक जो केस में जो इंसिडेंटल लाइट रेज है वो क्या करेगा, सेम मीडियम को छू के ट्रैवल निकलेगा। जैसे ही केस में देखो यहाँ पे आया, ये यहाँ पे होगा, फिर ये बेंड होगा, फिर ये बेंड होगा, फिर ये बेंड होगा। एक केस में ऐसा होगा कि जो मीडियम है, जो नॉर्मल है, दोनों मीडियम का जो है ना एयर और वाटर का, सेम टू सेम बिल्कुल उसको लग के निकल जाएगा। जो देखो यहाँ पे होगा, मतलब जो उसका नॉर्मल रहेगा, जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे रहेगा, तो वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। क्या बनाएगा? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा जो इंसिडेंट है। और वो जो 90 डिग्री का यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा बेटा, 90 डिग्री का जो एंगल बनेगा तो वो आपका R इक्वल टू रहेगा ना, R इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल रहेगा वो रहेगा 90 डिग्री का। और उसी एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं उसको? क्रिटिकल एंगल। रहेगी चीज ध्यान में, ठीक है। जैसे एक स्नेल्स लॉ है, साइन I अपॉन साइन R, और साइन 90 इक्वल टू 1 होता है, तो वो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, थोड़ा सा एक बॉक्स में देख लेना थोड़ा सा, ठीक है, बहुत ईजी है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का वो बनता है क्रिटिकल एंगल। समझ में ये बात? तो ये होगी दूसरी चीज। पहली चीज कौन सी पढ़े? पार्शियल रिफ्लेक्शन। दूसरी चीज कौन सी पढ़े? क्रिटिकल एंगल। कुछ भी नहीं है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन देखना, ये तीनों केस का अप्लाई करना, ये पार्शियल और मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पार्शियल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझ में आया, क्रिटिकल एंगल समझ में आया। अब इसका बचा एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये होता क्या है, जैसे जैसे अपन क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, सोर्स ऑफ लाइट रेज जो जनरेट हो रही है वो चेंज करेंगे, मतलब उसका एंगल थोड़ा सा बढ़ाते चलेंगे। तो एक केस ऐसी आएगी, वन केस ऐसी आएगी कि जो लाइट रेज ये वाटर मीडियम में जाएगी तो सेम रिफ्लेक्ट होके सेम मीडियम में एंटर होगी। गॉट द पॉइंट? लाइट रेज ट्रैवल इन डेंसर मीडियम देन रिफ्लेक्ट सेम टू सेम डेंसर मीडियम, मतलब उसी मीडियम में अगर रिफ्लेक्ट होती है, बाहर नहीं जा रही है। देखो बाहर जा रही है क्या? नहीं जा रही। तो ये सेम मीडियम से आई और सेम मीडियम में ही ट्रैवल हुई, तो वो लाइट रेज को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इजी है बिल्कुल पॉइंट। क्या क्या पढ़े अपन डायग्राम में पट्टा से? क्या? पार्शियल रिफ्लेक्शन, उसके बाद में क्रिटिकल एंगल, और तीसरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये चीज अच्छे से देखना। आपके एक्सरसाइज में भी आई थिंक ये 5 मार्क्स क्वेश्चन पूछे हैं, 5 नहीं तो 3 मार्क्स तो पक्के ही पक्के ये टॉपिक के ऊपर। तो अच्छे से समझ में आई ये बात। तो यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, तो क्या लिखेंगे? पहला क्वेश्चन ध्यान में रखना, व्हाट इज क्या? पार्शियल रिफ्लेक्शन। ये क्वेश्चन आपको लिखना है। क्वेश्चन 2 क्या लिखेंगे? व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन आप अपने टेक्स्ट बुक में अच्छे से लिखना, अच्छे से समझना। अगर वो नहीं समझे तो ये डायग्राम पहले अच्छे से समझना, ताकि आपका टॉपिक क्लियर हो। इसके बाद और एक आपका एक टॉपिक बचा है, लास्ट टाइप टॉपिक जो है वो रेनबो फॉर्मेशन का, वो किस प्रकार होता है वो देखेंगे अपन नेक्स्ट वीडियोस में।